हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें रेलवे में जो नई भर्ती आने वाली है। अभी देखिए, ग्रुप डी के अंदर 14 अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहां पर आने वाली है। तो यहां पर एक एक पोस्ट का डिटेल में हम आपको जो प्रोफाइल बताने वाले हैं। इसमें देखिए, आज हम पॉइंट्समैन शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे पॉइंट्समैन जो होता है उसकी पोस्टिंग कहां पर होती है, उसकी यूनिफॉर्म क्या होती है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, उसका ड्यूटी हावर कितने दिन का होता है, वर्कलोड और जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी कितनी मिलती है, और दोस्तों प्रमोशन के क्या क्या यहां पर चांस रहते हैं। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन प्रमोशन के लिहाज से एक बहुत ही शानदार पोस्ट यहां पर मानी जाती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में डिटेल से सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है, आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। बात करते हैं दोस्तों रेलवे में रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। यहां पर देखिए, अगर आपको रेलवे में पॉइंट्समैन बनना है तो रेलवे में पॉइंट्समैन की भर्ती लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी नाम से यहां पर आती है। और अभी देखिए, ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आउट हो चुका है। और देखिए, इसकी जो फॉर्म है यहां पर आप देख सकते हैं, ये 14 प्रकार की अलग अलग भर्ती आने वाली है, जिसमें पॉइंट्समैन के तकरीबन 5058 पदों के ऊपर यहां पर भर्ती की जानी है। तो अगर आप 10th पास हैं तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें दोस्तों फॉर्म यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अभी इससे आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको यहां पर प्रैक्टिस में लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर आने वाली है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके। तो दोस्तों, आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रेलवे के जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो यहां पर कवर किए गए हैं। और दोस्तों, जीके और आपके जनरल साइंस के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों एनसीईआरटी पर बेस आपको जीके का संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप ये वाली बुक यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टीसीएस वाइज जो पेपर चाहिए पूरे तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें आपको शिफ्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपको 24 डेज यानी कि 24 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो भी यहां पर ZRTI है, यानी कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर दोस्तों आपको भेजा जाता है। और वहां पर दोस्तों आपकी 24 वर्किंग डेज की यहां पर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग है स्टेशन पे की जा सकती है, या फिर दोस्तों रेलवे में जो LC होते हैं यानी कि लेवल क्रॉसिंग होते हैं, हालांकि बहुत कम बचे हुए हैं। तो अगर वो स्टेशन यार्ड के अंदर जो भी लेवल क्रॉसिंग होते हैं यानी कि रेलवे के फाटक जो होते हैं, तो वहां पर आपको एज ए गेटमैन के रूप में यहां पर पोस्टेड किया जा सकता है। तो मेनली यहां पर आपकी दो प्रकार से ड्यूटी हो गई, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर और आपकी दूसरा लेवल क्रॉसिंग यानी फाटक के ऊपर। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं इनकी यूनिफॉर्म की। तो देखिए, इस प्रकार की यूनिफॉर्म इनकी होती है, ग्रे कलर का पैंट और ग्रे कलर की शर्ट दोस्तों इनकी यहां पर होती है। और फीमेल के लिए आप देखेंगे तो फीमेल के लिए दोस्तों इस प्रकार की ड्रेस यहां पर होती है। आप देखेंगे ये साड़ी भी पहन सकती हैं, लेकिन सूट सलवार ज्यादा यहां पर प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ड्यूटी के टाइम पे शंटिंग करना हो या और कुछ करना हो तो यहां पर सूट सलवार ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनके ड्यूटी हावर्स के ऊपर। तो यहां पर देखिए, इनका दो प्रकार का रोस्टर होता है, एक EI रोस्टर होता है, एक C रोस्टर होता है। यहां पर देखिए, EI रोस्टर के अंदर आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है और C रोस्टर के अंदर आपको 8 घंटे यहां पर काम करना पड़ता है। यहां पर देखिए, अगर यहां पर आप मेन लाइन पर कार्य कर रहे हैं जहां पर गाड़ियों का संचालन भी अच्छा खासा होता है, तो 8 घंटे के हिसाब से 6 दिन आपसे काम करवाया जा सकता है। इस प्रकार से आप 48 घंटे यहां पर काम करते हैं। यहां पर आपको एक रेस्टर मिलता है, भले आपने क्वार्टर ले रखा है या नहीं ले रखा है, यानी कि रेलवे आवास आपका है तो भी एक रेस्ट मिलेगा, और नहीं है तो भी आपको 2 रेस्ट मिलेंगे। यहां पर दोस्तों दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, अगर गाड़ियों का संचालन ज्यादा है लेकिन साथ साथ स्टेशन की वर्किंग के ऊपर डिपेंड है। अगर स्टेशन पे कोई साइडिंग है या एक्स्ट्रा वर्क है जहां पर एक कर्मचारी की आवश्यकता न होकर 2 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में दोस्तों यहां पर 12 घंटे यानी कि EI रोस्टर लगाया जा सकता है। EI रोस्टर में एक साथ यहां पर 2 कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि यहां पर एक कर्मचारी स्टेशन पे एनी टाइम यहां पर आपको चाहिए ऑल टाइम ऑल राइट एक्सचेंज के लिए चाहिए। और दूसरा, मान लीजिए कोई साइडिंग है, वहां पर अगर काम आ जाता है तो यहां पर 2 कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है। तो 2 एम्प्लॉय होने के कारण यहां पर 12 घंटे यहां पर रहती है। 12 घंटे में 2 कर्मचारी यहां पर रहते हैं, लेकिन दोस्तों इनको यहां पर 2 रेस्ट दिए जा सकते हैं अगर आपके पास रेलवे क्वार्टर नहीं है। तो अगर आपने रेलवे आवास नहीं ले रखा तो आपको 2 रेस्ट मिलेंगे, और ले रखा है तो आपको 1 रेस्ट मिलेगा। उसी प्रकार से ये प्रकार का रोस्टर भी लगाया जा सकता है 12x5 वाला। ये डिपेंड करता है स्टेशन टू स्टेशन। अगर दोस्तों आपके 12 घंटे ड्यूटी है, वहां पर शंटिंग या रेगुलर कार्य यहां पर होता है, तो 12 घंटे ड्यूटी करवाई जा सकती है, और 5 वर्किंग डेज मिलाकर आपको 60 घंटे ड्यूटी यहां पर करनी पड़ती है। और इसमें दोस्तों वही सीन है, 1 रेस्ट और 2 रेस्ट का इस प्रकार से प्रावधान रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका रोस्टर है, अलग अलग स्टेशन के हिसाब से अलग अलग यहां पर होता है।
अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इनके जॉब प्रोफाइल के ऊपर, यानी कि इनको क्या क्या कार्य यहां पर करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर जो पॉइंट्समैन होता है उसके बहुत सारे कार्य यहां पर होते हैं। सबसे जो मेन कार्य होता है और सबसे थोड़ा रिस्की बोल सकते हैं को, बहुत ही रिस्की जॉब होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं शंटिंग। देखिए शंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रेन होती है तो ट्रेन के जो कोच होते हैं, अलग अलग वैगन जो होते हैं उनको अलग अलग करना, उनको जोड़ना, इंजन को काटना, अटैच करना, ये जो प्रोसेस होती है उसको दोस्तों यहाँ पर शंटिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये पावर अलग है, इंजन अलग है, बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं थोड़ी दिन पहले ये घटना हुई थी जहां पर एक पॉइंट्समैन जो है शंटिंग के दौरान यहाँ पर अपनी जान भी गंवा दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की काम यहाँ पर होता है और ये काम दोस्तों पॉइंट्समैन का यहाँ पर होता है। दूसरा जो काम होता है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो रेलवे में क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो वो अपना ट्रैक चेंज करती है, यानी कि उसमें दिशा, जब भी एक लाइन से दूसरी लाइन पर गाड़ी को लेना होता है तो वो पॉइंट की मदद से यहाँ पर अपने डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, हालांकि मैक्सिमम जगह मोटर ऑपरेटेड है, यानी कि स्टेशन मास्टर कार्यालय से यहाँ पर एक मात्र बटन दबाकर चेंज कर सकता है, लेकिन कई जगह यहाँ पर इस प्रकार के मैनुअल पॉइंट भी लगे होते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर जो है इससे यहाँ पर इसको सेट किया जाता है और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज की जाती है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, इसको यहाँ पर इधर भेजना है या इधर भेजना है, तो यहाँ पर इससे उसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये काम भी दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्समैन को करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैनुअल यहाँ पर सेट किया जा रहा है। इसके अलावा विषम परिस्थितियों में यहाँ पर जो पॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी दोस्तों पॉइंट्समैन का यहाँ पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो ड्यूटी है वो दोस्तों फाटक यानी कि एलसी लेवल क्रॉसिंग पर लगाई जा सकती है। आपने देखा होगा रेलवे में जो फाटक होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फाटक है यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो फाटक को खोलना, बंद करना और गाड़ियों को देखना कि भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है दोस्तों ऑल राइट एक्सचेंज। जी हाँ, ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज में क्या होता है आप देख सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट्समैन है जो आपके ये ग्रीन फ्लैग ले रखा है और एक रेड फ्लैग इसके हाथ में है। तो ग्रीन फ्लैग इसने ले रखा है और ये गाड़ी का जो लोको पायलट है उसको दिखाएगा और जो गार्ड है पीछे ट्रेन मैनेजर है उसको यहां पर दिखाएगा। अब ये दिखाता क्यों है, इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑल राइट एक्सचेंज करते समय पॉइंट्समैन ये देखेगा कि गाड़ी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये आग तो नहीं लग रही है, इसको रेलवे की भाषा में हॉट एक्सल कहा जाता है, यानी कि जो ये एक्सल जो होता है व्हील का वो दोस्तों यहां पर गर्म हो जाता है किसी भी कारण से, तो यहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर यहां पर मेजर इश्यू हो गया तो इसको बचाने के लिए पॉइंट्समैन जो है यहां पर इस ट्रेन को पूरी तरह वॉच करता है। इस प्रकार से देखिए, इसके अलावा ट्रेन जो है कई बार यहां पर पार्टिंग भी हो जाती है। ट्रेन पार्टिंग का मतलब होता है कि ट्रेन जो है इसका कपलिंग बीच में से अलग होकर दो अलग अलग भागों में यहां पर बढ़ जाना। तो अगर यहां पर किसी भी कारण से कपलिंग यहां पर अनलॉक हो जाती है तो ट्रेन दो अलग अलग भागों में यहां पर बढ़ सकती है। तो इस चीज को देखना भी दोस्तों यहां पर पॉइंट्समैन का काम है। जब भी कोई यहां पर रनिंग थ्रू गाड़ी जाती है स्टेशन से, तो एक तरफ स्टेशन मास्टर एक तरफ पॉइंट्समैन इसको देखता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन में कोई पैसेंजर हेल्प के लिए तो नहीं चल रहा है, कहीं आग तो नहीं लग रही है या किसी प्रकार की कोई सामान तो नहीं गिर रहा है, ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर देखना पॉइंट्समैन का यहां पर कार्य होता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो काम होता है पॉइंट्समैन का वो होता है लोड को स्टेबल करना। स्टेबल का मतलब होता है जब भी कोई ट्रेन होती है, अगर किसी भी कारण से उसको किसी जगह स्टेबल करना है, मतलब खड़ा करना है और बाद में वो ट्रेन अभी चलने वाली नहीं है, तो इस जो स्थिति उसको यहां पर बोलते हैं स्टेबलिंग करना। स्टेबल किसी भी कारण से किया जा सकता है। मान लीजिए उसका क्रू नहीं है, यानी कि लोको पायलट और गार्ड नहीं है, या मान लीजिए उसमें लोडिंग अनलोडिंग करना है लंबे टाइम के लिए, तो यहां पर उस जो ट्रेन है उसको यहां पर स्टेबल कर दिया जाता है। तो स्टेबल का जो कार्य है वो भी दोस्तों यहां पर पॉइंट्समैन के द्वारा यहां पर किया जाता है। तो दोस्तों मेजरली यहाँ पर यही काम होते हैं पॉइंट्समैन के रेलवे के अंदर जो आपको करने पड़ते हैं। बाकी देखिए छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं जो यहाँ पर आपको स्टेशन पे यहाँ पर करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपके SWR के अंदर मेंशन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं प्रमोशन की जो पॉइंट्समैन होता है उसके प्रमोशन के क्या क्या चांस रहते हैं। तो देखिए रेलवे के अंदर जो पॉइंट्समैन होता है उसके प्रमोशन के बहुत ही शानदार चांस यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर देखिए सीनेट के हिसाब से बात करते हैं तो सीनेट के हिसाब से दोस्तों रेलवे के अंदर प्रमोशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं पॉइंट्समैन के, क्योंकि यहाँ पर करंटली केवल 1900 ग्रेड तक ही दोस्तों इनका प्रमोशन होता है। इनिशियली 1800 ग्रेड में आप भर्ती होते हो और आप दोस्तों 1900 ग्रेड में लास्ट यहां पर ले सकते हैं सीनेटी के हिसाब से प्रमोशन। लेकिन करंटली यहां पर देखिए एक चल रहा है, यहां पर रेलवे बोर्ड में यहां पर मुद्दा चल रहा है जहां पर लेवल 5 तक इनके 2800 ग्रेड तक इनको जो प्रमोशन है वो यहां पर मामला यहां पर चल रहा है। हो सकता है जल्दी यहां पर ये जो है क्लियर हो जाए। बाकी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं मात्र 1900 ग्रेड तक दोस्तों आप जा सकते हैं और एमएससीपी योजना के अंतर्गत दोस्तों आप यहां पर जो है 10 साल में यहां पर प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि अपार आपकी अच्छी होनी चाहिए, कई चीज यहां पर होती हैं।
तो सीनियरिटी के हिसाब से मात्र 1900 ग्रेड तक की आपका यहाँ पर प्रमोशन है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीडीसी रेलवे कर्मचारी कोई भी दे सकता है, बस जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में उसके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो दोस्तों आपको चाहिए। तो जीडीसी में क्या होता है कि मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें दोस्तों अगर आप यहाँ पर भर्ती होते हो और उसके अगर दूसरे दिन ही वैकेंसी निकलती है, जिस दिन आपका डेट ऑफ कंफर्मेशन हो जाता है, तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें देखिए एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी, स्टेशन मास्टर, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर निकलती है। यानी कि हर डिपार्टमेंट की कुछ कुछ पोस्ट को लेकर यहाँ पर जीडीसी के अंदर मिला दिया जाता है और दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसके फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर वैकेंसी जिसे बोलते हैं एलडीसी। देखिए एलडीसी का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में वो कर्मचारी काम कर रहा है, उसके कार्य से संबंधित है, उस डिपार्टमेंट में उसको पदोन्नति देना। दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉइंट्समैन यहाँ पर सीसीटीसी बन सकता है, जिसे यहाँ पर टीटी बोला जाता है, स्टेशन मास्टर बन सकता है, ट्रेन क्लर्क बन सकता है, ट्रेन मैनेजर यानी गुड गार्ड्स बन सकता है, एटीएनएल यानी कि आप देखेंगे जो कंट्रोलर होता है, जो ट्रेनों को यहाँ पर स्थिति चलाता है, किस ट्रेन को खड़ा करना है किस स्टेशन पे, किसको यहाँ पर ओवरटेक कराना है, किसको पहले निकालना है, किसको कहाँ रोकना है, वो एटीएनएल यानी कि रेल कंट्रोलर जो होते हैं उनका कार्य होता है। तो ये बन सकता है। शंटिंग जमादार, यहाँ पर शंटिंग की जिम्मेदारी होती है बड़े बड़े स्टेशनों पर, वो यहाँ पर बन सकता है। केबिन मैन, हालांकि बहुत कम हो गए, केबिन मैन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए इनमें सब में मिनिमम जो एजुकेशन, मिनिमम जो आपकी सर्विस है उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ती है। तो चलिए आपकी डिमांड पर मैं आप सबको बताता हूँ कि इनमें किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सर्विस आपको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आपने कमेंट किया था कि आप बताइए कि एलडीसी में जो पॉइंट्स बन जाता है उसमें कितने कितने साल की सर्विस यहाँ पर मिनिमम जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको ऑफिशियल रेलवे का सर्कुलर है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको एवेन्यू ऑफ प्रमोशन चार्ट दिखा रहा हूं, 2025 का लेटेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। अब यहां पर देखिए पॉइंट्समैन जो है किस किस पोस्ट पर एलिजिबल है वो सब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए कमर्शियल के अंदर जो सीसीटीसी आती है, जिसे यहाँ पर टीटी भी जनरली बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्समैन एलिजिबल है दो प्रकार की वैकेंसी में, जिसमें आप देखेंगे ये जो वैकेंसी होती है रैंकर कोटा से आती है और यहाँ पर ये एलडीसी कोटा से आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो भी यहाँ पर ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो दोस्तों एलिजिबल है लेवल 1 और लेवल 2 के। इसी प्रकार एलडीसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर कमर्शियल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं लेवल 1 लेवल 2 दोनों यहां पर एलिजिबल है। तो आपके पॉइंट्समैन है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, इसलिए दोनों प्रकार की वैकेंसी है उसमें वो एलिजिबल है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर में भी आपका जो पॉइंट्समैन है यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे जो 25% जो जनरल सिलेक्शन आता है और 15% जो एलडीसी से आता है उसमें दोस्तों आपका जो पॉइंट्समैन है यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट्समैन ए यानी 1900 ग्रेड वाला जनरल सिलेक्शन वाली में एलिजिबल है, जबकि जो 15% जो एलडीसी कोटा आता है, अगर आप पॉइंट्समैन के रूप में 5 साल की सर्विस कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सीसीटीसी में अगर आपकी 2 साल है, 2 साल की सर्विस हो चुकी है पॉइंट्समैन के रूप में, तो आप सीसीटीसी के रूप में यहाँ पर जो है एलिजिबल है। और स्टेशन मास्टर में देखिए स्टेशन मास्टर में 2 प्रकार की वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे जो 15% एलडीसी है तो एलडीसी में आपके 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, ठीक है। और जो ये जनरल सिलेक्शन आता है उसमें 1900 ग्रेड प्लस 2 साल की सर्विस आपकी दोस्तों यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर आप देखें एटलीस्ट 2 ईयर सर्विस, ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर सर्विस है। और लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड में अगर आप हैं तो दोस्तों आप स्टेशन मास्टर की ये वाली वैकेंसी में एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रेन क्लर्क टीएनसी जिनको यहाँ पर बोला जाता है। तो टीएनसी में आप देख सकते हैं एक आती है रैंकर कोटा से जिसमें 33% वैकेंसी, एक 16% वैकेंसी है। तो दोनों में आप देखेंगे तो आपका जो है पॉइंट्समैन यहाँ पर एलिजिबल है और यहाँ पर 2 साल की सर्विस जरूरी है, ठीक है। जो आपका टीएनसी होता है टीएनसी, तो टीएनसी में आपके 2 साल की सर्विस अगर आपके पास है तो दोस्तों यहाँ पर आप एलडीसी कोटा और रैंकर कोटा दोनों से यहाँ पर टीएनसी की जो वैकेंसी है उसमें यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्विचमैन जो वैकेंसी आती है, हालांकि गुनी चुनी वैकेंसी है, तो स्विचमैन वैकेंसी है उसमें दोस्तों आप यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है, जिसमें आप देखेंगे तो 50% एलडीसी और 50% प्रमोशन दोनों से भरी जाती है। ओपन से वैकेंसी नहीं आती है स्विचमैन की, लेकिन ये गुनी चुनी पोस्ट होती है तो दोस्तों आप इनमें एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो सेक्शन कंट्रोलर होता है ट्रैफिक का, जिसे कंट्रोलर भी बोला जाता है, तो उसमें दोस्तों आप जो है एलडीसी कोटा में एलिजिबल है। एलडीसी कोटा में अगर आपने 2 साल की सर्विस कर रखी है मिनिमम, तो दोस्तों आपको एलिजिबल किया जा सकता है, जो जिसको यहाँ पर एटीएनएल भी बोला जाता है, एसटीएनएल बोला जाता है, यानी कि आपका जो सेक्शन कंट्रोलर होता है रेलवे का, उसमें दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल हैं।
इसके अलावा कैबिन मैन जो वैकेंसी होती है उसमें दोस्तों पॉइंट्समैन एलिजिबल है, लेकिन अगेन कैबिन मैन जो है यहाँ पर गिनी चुनी वैकेंसी यहाँ पर रहती है, जिसमें देखिए अगर आप पॉइंट्समैन 1900 ग्रेड में काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर कैबिन मैन के रूप में भी यहाँ पर जो है प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर मौके आपके पास अगर आप पॉइंट्समैन बन जाते हैं तो, इसलिए दोस्तों पॉइंट्समैन यहाँ पर एलडीसी एग्जाम में काफी यहाँ पर आगे बढ़ जाता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं तो 4-5 साल में आप दोस्तों इजीली यहाँ पर दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सैलरी की, पॉइंट्समैन ग्रुप में आपको सैलरी यहाँ पर कितनी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दिसंबर 2024 यानी कि इसी महीने की दिखा रहा हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज्वाइनिंग डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग जो हुई है वो 18/5/2023 की हुई है, यानी कि तकरीबन आप देखेंगे तो 1 साल हुआ है, 1 से 1.5 साल यहाँ पर हुआ है, केवल एक ही इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा है। बेसिक पे जो होता है दोस्तों यहाँ पर 18,000 स्टार्ट होता है, लेकिन एक इंक्रीमेंट के साथ 18,500 यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रोस सैलरी जो बनी है वो आप देखेंगे 31,522 बनी है, जिसमें से 3,216 कटे हैं, और अकाउंट में जो क्रेडिट हुई है वो 28,306 यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे जो है वो आपका 18,500 हो चुका है। जब आपकी भर्ती होगी तो आपको दोस्तों 18,000 यहाँ पर बेसिक मिलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर देखिए डियरेंस अलाउंस है, करंटली यहाँ पर 53% है, और यहाँ पर देखिए हर 6 महीने में रिवाइज होता है, लगभग 3 से 4% यहाँ पर बढ़ता है हर महीने में, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी तो उस समय हो सकता है डीए यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर चल रहा हो। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो यहाँ पर होता है 900 प्लस डीए, 900 प्लस डीए की जो करंटली रेट चल रही है वो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 900 प्लस डीए के हिसाब से 1370 रुपये यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे 1840 रुपये नाइट ड्यूटी के यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा अगर आपने क्वार्टर नहीं ले रखा है तो दोस्तों आपको मिनिमम 10% और मैक्सिमम 30% यहाँ पर मिलता है एचआरए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वार्टर ले रखा है, इसलिए हमको जो है एचआरए नहीं मिला है। और आप देखेंगे तो अगर क्वार्टर नहीं ले रखा तो 1850 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलते। और यहाँ पर देखिए रिकवरी हुई है, जिसमें आप देखेंगे 30 रुपए कटे हैं इंश्योरेंस स्कीम के, एनपीएस के अंदर 2831 रुपए कटे हैं, और यहाँ पर देखिए जो क्वार्टर है उसके मेंटेनेंस के लिए आप देखेंगे तो लगभग 350 रुपए यहाँ पर डिडक्ट हुए हैं। तो 1850 आप देखेंगे वो कम हो गए, और 350 यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कम हो गए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल आप देखेंगे तो आपका जो क्वार्टर है वो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे 0, और यहाँ पर देंगे 2200 रुपये यहाँ पर आपके क्वार्टर के यहाँ पर डिडक्ट हो गए हैं, यानी कि 2200 रुपये दोस्तों आपके कम हो गए हैं। और अगर यहाँ इनको ऐड करते तो टोटल जो सैलरी बनती है अगर आप इनमें 2200 रुपये ऐड करते तो यहाँ पर आप देखेंगे 33 और 700 के आसपास यहाँ पर ग्रोस सैलरी इस समय यहाँ पर बन रही है। और नेट सैलरी आप देखेंगे रिकवरी के बाद यहाँ पर जो है 28,300 के आसपास बन रही है। तो यहाँ पर देखिए अप्रोक्स 30,000 के आसपास सैलरी आपकी बन जाती है, 30 से 35। बाकी देखिए यहाँ पर टीए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी बाहर नहीं गया। अगर यहाँ पर आप आरजी एलआर के रूप में रहेंगे तो आप बाहर भी जाएंगे, वहां पर दोस्तों आपको टीए भी मिलेगा, ठीक है। और टाइम का भी प्रावधान है रेलवे में, एकमात्र एक सी पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर जहां आपको दोस्तों ओवर टाइम यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ओवर टाइम में कमा सकते हैं अगर आपका रेस्ट स्पेंड होता है, या आप 8 घंटे वाले रोस्टर में हैं और 12 घंटे ड्यूटी करते हैं दोस्तों आपको ओवर टाइम यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर वो चीजें हैं, बाकी देखिए ये डिपेंड करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, वो सारी चीजों का। तो आशा करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए, इससे वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, ताकि हम अगला वीडियो आपको लिए जल्दी यहाँ पर लेकर आ सकें। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।